हेलो दोस्तों, हम सबकी पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 4 डेट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज नंबर 4.2 के जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट में कुछ आपका प्रॉब्लम दिया गया है, उसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू और जो रूट है वो निकाल के दे देना है। तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 को देखें। अगर एग्जाम्पल नंबर 1 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, और यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया गया है, बेसिकली स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस स्टेटमेंट को रीड करना है और आपको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके जो रूट्स है वो फाइंड आउट कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। जॉन एंड जेवंटी टुगेदर हैव 45 मार्बल। यहाँ पे दो पर्सन का नाम दिया गया है और उन दोनों को मिलाकर उनके पास 45 मार्बल्स है। तो सबसे पहले हम लोग जो आपका जॉन है उसको लेट कर देंगे कि जॉन के पास आपका जो मार्बल है एक्स है, और आपका जो जेवेंटी के पास क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास मिलाकर 45 है। अगर हम जॉन को लेट कर देते हैं कि उसके बाद एक्स मार्बल है, तो आपका जो जेवेंटी है उसके पास 45 माइनस एक्स बच जाएगा। तो 45 माइनस एक्स। फिर हम लोग रीड करते हैं और बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल इच, यानी दोनों जॉन और जो जेवंती के पास जितने भी मार्बल थे उनका जो 5 मार्बल है कहीं पे खो जाता है। तो अब अगर 5 जो आपका मार्बल है और अगर लॉस कर जाता है तो उसके बाद जो जॉन है, जॉन के पास कितना बच जाएगा, तो x था पहले, 5 जो मार्बल है वो लॉस कर गया तो -5। वैसे ही जेवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स, और 5 इससे भी लॉस कर जाता है तो -5। तो 45 से 5 गया तो आपके पास 40 बचा, तो जीवंती के पास 40 माइनस एक्स बच जाएगा। तो जो नया आपका इक्वेशन निकल के आ रहा है, 5 मार्बल लॉस करने के बाद जॉन के पास x माइनस 5 रह जाता है और आपको जो जीवंती है उसके पास 40 माइनस एक्स मार्बल रह जाता है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। यानी आपका जो क्वेश्चन कह रहा है कि लॉस्ट हो जाने के बाद x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स का जो प्रोडक्ट है वो 124 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो x माइनस 5 प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 40 माइनस एक्स और टोटल कितना होना चाहिए 124। अब यहाँ पे जो आपका इक्वेशन दिया गया है इसको सॉल्व करना है, यानी इसके थ्रू हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे सबसे पहले, और फिर जो रूट्स है यानी जो x है x की वैल्यू निकालेंगे। लास्ट में देखो क्या कह रहा है, We would like to find out how many marble they had to start with। यानी जो स्टार्ट में जो हम लोग लेट किए थे कि जॉन के पास एक्स मार्बल है, तो जैसे ही एक्स की वैल्यू निकलेगा तो जॉन के पास जो स्टार्टिंग में मार्बल था वो निकल के आ जाएगा। वैसे ही जीवंती के पास 45 में से एक्स को माइनस करेंगे तो आपके पास जो स्टार्टिंग में जो जीवंती के पास मार्बल था वो भी निकल के आ जाएगा। सबसे पहले इसी तरह हम लोग लेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है इसको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सिंपली यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैव, यानी जॉन के पास स्टार्टिंग में जो मार्बल होता है वो एक्स होता है, हम लोग लेट करेंगे। वैसे ही जेवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स। यहाँ पे 40 माइनस एक्स क्यों होगा, क्योंकि जॉन और जेवंती को मिलाकर 45 मार्बल था। अगर इसको हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं तो जेवंती के पास कितना हो जाएगा 45 टोटल, और जॉन के पास जितना मार्बल है उसको माइनस करेंगे तो 45 माइनस एक्स हो जाएगा आपका। फिर आपका जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है जो आपका जॉन या जेवंती है उसके पास से 5 मार्बल लॉस कर जाता है, तो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल ईच, यानी दोनों से 5 मार्बल आपका लॉस कर गया, तो जॉन के पास कितना बच गया x माइनस 5। वैसे ही जेवंती के पास कितना बच गया तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा। और आपका जो क्वेश्चन में दिया गया है कि उसकी जो प्रोडक्ट होते हैं यानी x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स का जो प्रोडक्ट होता है बेसिकली 124 होता है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 और आपका 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। x को 40 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका 40x, फिर x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स का स्क्वायर। अब -5 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो -200, -5 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें तो आपका +5x इक्वल टू 124।
यहाँ पे जितने भी टर्म दिया गया है इसको हम लोग इक्वल के इधर लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स के स्क्वायर में आपका माइनस है तो हम लोग इसको पॉजिटिव बना रहे हैं। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पूरे टर्म को हम इधर लेके जाएंगे। इससे पहले यहाँ पे जो आपका कॉमन टर्म है डेट इज 40x और आपका प्लस 5x, इसको अगर हम लोग ऐड कर दें तो टोटल क्या हो जाएगा 45x हो जाएगा। अब हम इसको इक्वल के इधर लेके जाएंगे, यानी सारे टर्म को लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग माइनस एक्स के स्क्वायर को लेके जा रहे हैं उधर, तो आपका पॉजिटिव एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग ऐड कर दिए 45, इसको लेके जा रहे हैं तो माइनस 45x हो गया आपका। माइनस 200 को लेके जा रहे हैं तो प्लस 200 बचा, और इधर तो 124 पॉजिटिव में है यानी प्लस में है तो प्लस 124 इक्वल टू, और इधर क्या बच गया 0 बच गया। अब अगेन इसको हम लोग एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास एक्स का स्क्वायर माइनस 45x दोनों को ऐड कर लो तो प्लस 324 इक्वल टू 0। अब आपके पास ये जो इक्वेशन निकल के आ रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में निकल के आ रहा है। इसको अब हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करें, यानी जो मिडिल टर्म है उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे और जो एक्स की वैल्यू है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग सिंपली यहाँ लिख देंगे वी फैक्टराइज यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, यानी जो यहाँ पे मिडिल टर्म है उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे। एक बार फिर से हम लोग जो मिडिल टर्म स्प्लिट इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ जो आपका एक नंबर दिया गया है, यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया गया है और साथ ही एक्स के स्क्वायर में जो वैल्यू है तो इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 324 है, यहाँ पे आपके पास 1 होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 324 निकल के आ जाएगा। अब इसका हम लोग को फैक्टर निकालना है, तो सिंपली हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। सिंपली अगर हम 2 से डिवाइड करें तो आपके पास 162 आ जाता है, फिर 2 से करेंगे तो 81 आ गया, फिर अगर हम 3 से करेंगे तो 27 आ जाएगा, फिर अगर हम 3 से करेंगे तो 9, अगेन 3 से करेंगे तो 3। तो मेरे पास फैक्टर जो 324 का आ रहा है तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 1। यहाँ पे जितने भी नंबर दिया गया उसको बेसिकली हम लोग 2 ग्रुप में स्प्लिट कर देंगे या डिवाइड कर देंगे, और आपका जो इस 2 ग्रुप में जो भी वैल्यू आएगा उसको प्लस या माइनस करेंगे। और आपके पास प्लस माइनस करने के बाद जो यहाँ मिडिल टर्म दिया गया है -45 वो आना चाहिए। अब जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका 324 और 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद डेट इज जो 324 आता है वही आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद। प्लस माइनस से आपके पास -45 आना चाहिए। तो ऐसा ही नंबर यहाँ पे लेना है, यहाँ पे नंबर लाने के लिए आप इसका यूज़ करोगे। तो सिंपली देखो हम लोग देखो यहाँ पे 45 है तो 45 कैसे आ सकता है। तो सबसे पहले देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अगर मान लो हम इन 3 नंबर को ले लेते हैं तो 12 आ गया, 3 3 9, 9 3 जा 27। तो ये 45 तो नहीं बनाने वाला है। 45 बनाने के लिए हम लोग और देख लेते हैं कि 12 लिए थे, अब 12 3 जा ले लेते हैं 36। तो अब हम लोग एक ग्रुप में 36 ले लिए तो बचा क्या 9, तो दूसरे ग्रुप में क्या बचा 9। देखो 36 और 9 से 45 बन रहा है क्या? हाँ, इजिली आप देखोगे अगर ऐड करो तो बनेगा, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस का है तो इसी वजह से हम दोनों में माइनस दे देंगे। तो -36 -9 आपका -45 आ रहा है। अब मल्टीप्लाई करना है और देखना है क्या 324 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 जा 54, 4 कैरी रहा 5, 9 3 जा 27 और 5 32, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी 324 आपका आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कि अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ से यहाँ का एक ग्रुप बनाएंगे और इसका एक ग्रुप बनाएंगे, यानी 36 और 9 का ग्रुप बन गया। इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी -9x -36x आपका क्या बना देगा -45x बना देगा, और मल्टीप्लाई करने से के बाद ये आता है। तो ऐसे ही आपको मिडिल टर्म स्प्लिट में एलसीएम निकाल के समझना होगा, यानी 2 ग्रुप में बनाना है, उस 2 ग्रुप को प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म लेके आना है। तो हमें सिंपली एक्स का स्क्वायर -45x प्लस 324 का हम लोग यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करके एक्स का स्क्वायर -9x -36x प्लस 324 आ गया। अब हम लोग इसमें से एक को कॉमन लेंगे और इसमें से एक को कॉमन लेंगे। इसमें से हम लोग अगर x को कॉमन लेते हैं तो आपके पास x -9 आ गया। वैसे ही जो यहाँ पे कॉमन है x -9 सेम आना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पर भी अगर हम लोग कॉमन ले तो 36 को हम लोग सिंपली अब देख सकते हो कॉमन ले सकते हैं। तो -36 को कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे आपका x बचा, तो और यहाँ पे आपका -9 बचा। दोनों सेम होना चाहिए, हमेशा याद आपको रखना है। तो आपके पास x -36 और x -9 इक्वल टू 0 बच गया। इसको भी इक्वल टू 0 रखेंगे, इसको भी इक्वल टू 0 रखेंगे। तो x -36 इक्वल टू 0 और
x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे 36 निकल के आ गया और यहाँ पे x की वैल्यू आपका 9 निकल के आ गया। यहाँ पर आपके पास x का जो वैल्यू है 2 निकल के आ गया, x इक्वल टू 36 और आपका x इक्वल टू 9। सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जब आपके पास x 36 हो, बेसिकली हम लोग x को जॉन के पास जितना मार्बल था उसको लेट किए थे, तो आपके पास जॉन मार्बल डेट इज x डेट इज 36। तो आपके पास स्टार्टिंग में जो जॉन के पास मार्बल था वो 36 पीस था। वैसे ही अगर हम जीवंती की बात करें तो 45 माइनस x डेट इज 36, तो आपके पास कितना आ गया, 9 आ गया। कब, जब x इक्वल टू आपका 6 हो रहा है। अगेन यहाँ पे दूसरा टर्म क्या दिया हुआ, x इक्वल टू 9, तो 4x इक्वल टू 9। तो जॉन के पास इस कंडीशन में जॉन के पास कितना मार्बल हो गया, 9 मार्बल हो गया। और जीवंती के पास 45 माइनस 9 डेट इज 36। तो हम लोग कह सकते हैं अगर x आपका 36 होगा, डेट इज जॉन के पास कितने मार्बल होंगे, 36। तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 9। वैसे ही अगर आपका x इक्वल टू 9 है तो जॉन के पास 9 मार्बल होगा और जीवंती के पास 36। तो आपके पास दो वैल्यू निकल के आ गया है, x इक्वल टू 36 और x इक्वल टू 9। तो बस आपको यहीं तक इसको सॉल्व करना है। अब हम लोग नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका जो दिया गया है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। यानी एक आपका कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि एक दिन में सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ जो सर्टेन नंबर है बेसिकली हम लोग एक्सलेट कर लेंगे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझना है। जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा एक टॉय का, वो क्या होगा, 55 माइनस, आपको ध्यान रखना 55 पहले लिखना है, फिर आपको माइनस करना है द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। उस दिन में जितने भी टॉयज प्रोड्यूस हुआ है उसको माइनस करना है। 55 माइनस जितना भी टॉयज प्रोड्यूस हुआ है एक दिन में उसको माइनस करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो एक दिन में टॉयज प्रोड्यूस होता है उसको x माने हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 55 माइनस x हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बोला है ऑन अ पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रिच 750। यानी किसी एक पार्टिकुलर डे की बात कर रहा है, उस दिन जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बेसिकली 750 है। तो आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन डेट डे, यानी उस दिन आपके पास जो टॉयज है कितना प्रोड्यूस हुआ है। तो देखो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा कह रहा है। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट से एक्स जो टॉयज है वो प्रोड्यूस हो रहा है उस दिन में, तो उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा 55 माइनस एक्स। अब क्या कह रहा है, जो टोटल कॉस्ट है यानी x मल्टीप्लाई बाय 55 माइनस एक्स कितना है, 750 है। पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना है, उसके बाद सॉल्व करना है और जो x की वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर लेना है। जैसे ही आपको x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उस दिन जो टॉय है कितना प्रोड्यूस हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे को लेट करेंगे x, और जो आपका इस टॉय का जो कॉस्ट पड़ेगा वो 55 माइनस एक्स हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच टॉय 55 माइनस एक्स, ये बेसिकली आपका जो स्टेटमेंट में दिया गया है। और एक चीज़ और दिया गया है कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है टॉय का आपका 750 है। तो यहाँ पे हमको स्टेटमेंट लिख देना है, उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करेंगे। यानी जो आपका टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच टॉय। तो हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, x मल्टीप्लाई बाय 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो तो 55x, फिर मल्टीप्लाई करो तो x का स्क्वायर इक्वल टू 750। अगेन हम लोग x का स्क्वायर नेगेटिव में है तो इसको हम लोग इक्वल के इधर लेके जाएंगे पॉजिटिव बनाने के लिए। तो अब हम लोग इधर लेके जा रहे हैं तो x का स्क्वायर पॉजिटिव बन गया, 55x को भी लेके जा रहे हैं तो माइनस बन गया, और 750 प्लस में है तो प्लस ही रहेगा, और आपका इक्वल टू 0 बन गया। अब आपको जो माइनस 55 है इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो 750 है और जो यहाँ पे नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास 750 आ गया। अब इस 750 को हम लोग एलसीएम निकालते हैं। बेसिकली मेरे पास जो फैक्टर निकल के आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 6। अब इसका ही हम लोग यूज करेंगे। तो अब हम लोग दो ग्रुप में इसको डिवाइड करते हैं और इसके बाद प्लस माइनस करके माइनस 55 लाना है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल आपको नजर आएगा, 6 5 जा 30, 5 5 जा 25। तो 30 और 25 आपका 55 बनेगा। यहाँ पे माइनस है, इसी वजह से हम लोग माइनस 25x लिखेंगे और माइनस 30x लिखेंगे। तो आपके पास जो रिजल्टेंट है वो माइनस 55
x आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 25 इंटू 30। अब आपको जो 750 आ रहा है कि नहीं आ रहा वो चेक करना है। तो 25 इंटू 3 75 0। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट में भी ये चीज़ आ रहा है, और जब हम लोग ऐड या माइनस करेंगे तो मिडिल टर्म आपका आ जाएगा। तो मेरा जो मिडिल टर्म स्प्लिट है क्या हो जाएगा, 25x माइनस 25x माइनस 30x हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, तो x का स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x और आपके पास प्लस 750 इक्वल टू 0। अब हम लोग पेयर बना लेते हैं, एक पेयर और ये दूसरा पेयर हो गया। इसमें से हम एक को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे आपको x कॉमन ले लिए तो x माइनस 25 आ गया। वैसे ही यहाँ पर भी आपको 30 को कॉमन लेना है, तो आपके पास x माइनस 25 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप आपका x माइनस 30 इक्वल टू 0 और आपका x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना निकल के आ गया, 30, या फिर x की वैल्यू आपका 25 निकल के आ गया। लास्ट में हम लोग कंक्लूजन लिख देंगे, हेंस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे विल बी आइदर 25 या फिर 30। अब जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 4.2 का, फाइंड 2 नंबर। आपको 2 नंबर निकालना है, हुज सम इज 27। पहला कंडीशन बोला है दोनों नंबर का जो सम है 27 है, और उसका जो प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपका 182 आना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट नंबर को लेट कर लेते हैं x। तो आपके पास सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 27 है तो दूसरा नंबर आपका 27 माइनस x हो जाएगा। अब दोनों का प्रोडक्ट यानी x मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस एक्स कितना है, 182 है। अब आपको जो x है वो फाइंड आउट कर लेना है। जैसे आपका x पता चल जाएगा वैसे ही आपका जो सेकंड नंबर है वो भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर को लेट कर दिए x, और तो आपका सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, आपका 182 होगा। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका 27x, x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 182। अगेन यहाँ पे माइनस में है तो हम लोग इसको पॉजिटिव बना देंगे, तो इसको हम इधर लेके आ जाएंगे, यानी इस सारे टर्म को इधर लेके आ जाना इक्वल के दूसरे साइड। तो माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल के इधर आएगा तो प्लस में बन जाएगा, और ये प्लस में है इक्वल के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये तो आपका इक्वल के इधर है ही, प्लस में है तो प्लस ही रहेगा इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए यहाँ पे 182 इंटू 1 है तो 182 का ही एलसीएम ले लेते हैं। तो 182 का एलसीएम ले रहे हैं पहले, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 91 आ गया आपके पास। 91 आपका 13 के टेबल में आता है 7 टेस्ट में, तो हम लोग लिख दिए। तो आपके पास 182 का क्या फैक्टर निकल के आया, 2 इंटू 7 इंटू 13। अब इसका ही यूज़ करना है, और आपको क्या लेके आना है, मिडिल टर्म क्या है आपके पास, मिडिल टर्म आपके पास है -27 है, यानी -27 लाना है, इसका यूज़ करना है। तो एक को हम लोग 13 दे देते हैं, तो दूसरे ग्रुप को हम लोग 14 दे देंगे। तो आप यहाँ पे क्लियर कट नजर आ रहा है, 14 प्लस 13 आपका 27 आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो साइन माइनस का है, इसी वजह से हम लोग -14x और -13x लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करो चेक करने के लिए, और देखो क्या 182 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 14 को अगर हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 3 जा 42, 4 कैरी, 14 1 जा 4 और 4 8, यानी 182 आ रहा है। आपका जो एक ग्रुप बना है वो सही बना है, यानी -14 और -13 का। तो हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं इसका मिडिल टर्म, x का स्क्वायर -14x और आपका -13x प्लस 182 इक्वल टू 0। इसमें से एक को कॉमन लेना और इसमें एक को कॉमन लेना है, तो कॉमन ले रहे हैं x को, तो x -14 आ गया। वैसे ही -13 कॉमन आएगा तो x -14 आ जाएगा इक्वल टू 0। -13 x -14। तो अब हम लोग यहाँ पे x -13 इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, और साथ ही साथ x -14 इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो आपका जो x की वैल्यू 13 भी आ गया, और साथ ही साथ x की वैल्यू 14 भी आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू 2 निकल के आ गया, तो आपका रिजल्ट भी 2 आएगा। एक चीज आपको ध्यान रखना है, हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, इसी वजह से आपके पास 2 रूट निकल के आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो x इक्वल टू 13 आया और x इक्वल टू 14 आया। अगर आपको क्वेश्चन में कोई चीज फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ पे 2 नंबर को फाइंड करना है, इसके लिए हम लोगों ने पहला नंबर को x माना था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिजल्ट में x की वैल्यू 2 निकल के आ गया। तो आप कह सकते हो कि इसके लिए आपको 2 आंसर निकल के आएगा। पहला नंबर भी 2 आएगा, एक 13 आएगा, दूसरा क्या आएगा 14 आएगा। वैसे ही दूसरा नंबर भी एक
इसको माइनस करेंगे और दूसरे में इसको माइनस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो x इक्वल टू 13 है उसके लिए फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर तो x लेट किए तो सिंपली आपका 13 आ गया, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा इस केस में, तो 27 माइनस एक्स था, तो x की जगह पे 13 पुट करते हैं हम लोग, 27 माइनस 13 डेट इज 14। तो इस केस में देखो फर्स्ट नंबर 13 आया और जो सेकंड नंबर है 14 आ गया। वैसे ही दूसरे केस में जब आपके पास जो x है वो 14 है, तो आपका फर्स्ट नंबर क्या निकल के आ गया, इस केस में फर्स्ट नंबर x इक्वल टू 14 हो तो फर्स्ट नंबर आपका 14 निकल के आ गया। वैसे ही अगर हम लोग सेकंड नंबर की बात कर ले तो सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स है, x इस केस में 14 है, तो 27 माइनस 14 डेट इज 13। तो इस केस में सेकंड नंबर क्या आ गया, 13 आ गया। तो यहाँ पे दो नंबर जो निकल के आ गया, एक 13 निकल के आ गया और दूसरा 14 निकल के आ गया। तो हम लोग लिख देंगे हिंस टू नंबर आर 13 एंड 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। आपके पास दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है जिसका सम का स्क्वायर करोगे तो आपका जो रिजल्ट है 365 है। तो सबसे पहले हम लोग दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, सिंपली इसमें 1 ऐड कर लेना है तो x प्लस 1 होगा। आपको ध्यान रखना है दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में 1 का डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 का आपको डिफरेंस नजर आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो कह क्या रहा है, दोनों का स्क्वायर का सम यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का सम 365 है। उसके बाद आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देखोगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी इसके लिए हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इस कंडीशन के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और सिंपली उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1। यहाँ पे आप पॉजिटिव लगा देना, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स भी x और x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर और सम करना है 365 है। तो x का स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर करेंगे, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आपके पास x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a जो कि x है इंटू b जो कि 1 है इक्वल टू 365। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर डेट इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, वेयर a इक्वल टू x है और आपका b इक्वल टू 1 है। ये फॉर्मूला आपको साइड में लिख लेना है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 1 2 इंटू एक्स इंटू 1 आपका प्लस 2x आ गया इक्वल टू 365। यहाँ पे 365 को इधर लेके आ जाएंगे तो आपका 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे अगर माइनस करें तो 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो इस केस में अगर 2 को कॉमन ले लिए तो अंदर बचा x का स्क्वायर, यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ x बच जाएगा और यहाँ पे आपके पास 182 बचा इक्वल टू 0। अब अगर 2 मल्टीप्लाई में है इक्वल की जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो किसी भी नंबर को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही रिजल्टेंट आएगा। तो आपके पास x का स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, यानी आपको प्लस x को स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए यहाँ पे जो नंबर दिया गया है और यहाँ पे जो नंबर है मल्टीप्लाई करेंगे, 182 और यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 182 ही आएगा। तो 182 का हम लोग पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 182 का हम लोग पहले ही एलसीएम निकाले थे। 182 का एलसीएम आपका 2 इंटू 7 इंटू 13 आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 14 और 13 है। इसमें यहाँ पे देखो आपको दोनों का यूज करके 1 लाना है, तो हम और 1 पॉजिटिव में लाना है, तो हम कहेंगे आप 14 माइनस 13 कर दो तो आपका जो रिजल्टेंट होगा प्लस 1 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली x का स्क्वायर प्लस 14x ले लेंगे और फिर माइनस 13x ले लेंगे। मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आता है माइनस में, तो माइनस 182 इक्वल टू 0।
तो अब इसमें से एक कॉमन ले रहे हैं, तो हम लोग x को कॉमन ले रहे हैं, तो x प्लस 14 आ गया। वैसे ही -13 को कॉमन लो तो x प्लस 14 आ गया इक्वल टू 0। अब इसके इक्वल टू 0 रखना है, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू निकल के आ गया x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू -14। यहाँ पे ध्यान रखना है पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, तो x इक्वल टू -14 को नहीं लेना है, तो इस चीज़ को हम नहीं लेंगे, x इक्वल टू 13 ही लेंगे। तो दो कंसेक्यूटिव में हम लोग फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर लेट कर लेते हैं, x है तो 13 हो गया। सेकेंड कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, डेट इज 13 प्लस 1 जो कि आपका 14 हो गया। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर, पहला 13 निकल के आ गया और जो दूसरा है 14 निकल के आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। एक राइट ट्राइंगल ले लेते हैं, लेट्स से ABC। यहाँ पे जो कंडीशन है, राइट ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर डेट इज AB हो गया आपका, वो बेसिकली 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम लोग सबसे पहले इस बेस को x मान लेंगे, तो आपका जो एल्टीट्यूड है आपका बेसिकली इससे 7 कम हो जाएगा, तो x माइनस 7 हो जाएगा। फिर बोला यहाँ पे इफ द हाइपोटेन्यूज इज 30 सेंटीमीटर, और इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है डेट इज AC, वो बेसिकली 30 सेंटीमीटर दिया गया है। और आपका जो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में आपको कहता है जो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे जो आपका हाइपोटेन्यूज है 13 है, तो हम लोग 13 का स्क्वायर कर लेंगे, और साथ ही आपका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस आपका क्या दिया हुआ है x, तो x का स्क्वायर। यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर के जो फॉर्मूला है उसमें चेंज कर देंगे। इसको सॉल्व करके जो x की वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे एल्टीट्यूड में x की वैल्यू को पुट करेंगे, तो आपका एल्टीट्यूड भी पता चल जाएगा। x से आपका बेस का वैल्यू पता चल जाएगा, और x माइनस 7 से आपका एल्टीट्यूड का वैल्यू पता चल जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे 90 डिग्री जो है एंगल बी पे हो रहा है। यहाँ पे आपको सिंपल लिख देना लेट ABC बी राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद आपको लेट बेस को हम लोग x मान लेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें आपका जो एल्टीट्यूड है बेस से 7 कम है, इसी वजह से हम लोग बेस को x मान लिए, और आपका जो एल्टीट्यूड होगा वो x माइनस 7 हो जाएगा। और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम लोग 13 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज को लिख लेते हैं। तो सिंपली आपको लेट कर लेना है BC, यहाँ पे बेस जो है मेरा BC है, इसी वजह से यहाँ पे BC लिखे हैं x सेंटीमीटर, और जो आपका एल्टीट्यूड AB है x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो बेसिकली 13 सेंटीमीटर गिवन है। और जो ट्रायंगल यहाँ पे दिया गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसी वजह से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपको कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे जो भी वैल्यू है वैल्यू को पुट करेंगे और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो आपका 13 है, तो 13 का स्क्वायर, एल्टीट्यूड आपका x माइनस 7 का स्क्वायर, और आपका जो बेस है x का स्क्वायर। यहाँ पे x माइनस 7 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 13 का स्क्वायर आपका 169 होता है। यहाँ पे हम लोग a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस x का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो लिख लेते हैं यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डेट इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें हम लोग, तो यहाँ पे 169 x का स्क्वायर 7 का स्क्वायर आपका 49 माइनस 14x प्लस x का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे 169 को भी इधर लेके आ जाएंगे और x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर को ऐड कर लेंगे, तो आपका x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर हो गया माइनस 14x 49 प्लस में है 169 को हम इधर लेके जा रहे हैं, तो माइनस 169 और इधर आपका 0 बच गया। तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर माइनस 14x यहाँ पे माइनस करोगे तो आपका माइनस 120 इक्वल टू 0। माइनस इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे जो माइनस का वैल्यू है वो ज़्यादा है, यहाँ 49 प्लस में है लेकिन माइनस आपका 169 है, इसी वजह से हम लोग
जो वैल्यू को माइनस करेंगे और साइन भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सिंपली देख रहे हैं सब का सब इवन नंबर है, इसी वजह से 2 को हम कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हम 2 को कॉमन लेंगे यहाँ पे x का स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे 7x हो जाएगा और यहाँ पे आपका 60 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल की इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 0/2 0 हो जाएगा। तो मेरा जो फिर से इक्वेशन बन रहा है x का स्क्वायर -7x -60 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू जो फैक्टराइजेशन मेथड है यानी मिडिल टर्म स्प्लिट है उसका यूज करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख देंगे वी फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। मिडिल टर्म मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग मिडिल टर्म मेथड का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है मिडिल टर्म में, जो यहाँ पे 60 है और यहाँ पे जो 1 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 60 आ जाएगा। 60 का एलसीएम लेते हैं तो सिंपली आपका 2 × 2 × 3 × 5 आ गया और इंटू 1 भी लिख लेते हैं। अब इन सारे टर्म को हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे और आपको -7 लेके आना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम लोग 2 × 2 × 3 ले ले डेट इज़ 12 और यहाँ पे 5 रहने देते हैं, 5 × 1 5 रहने देते हैं, तो 12 और 5 से -7 इजीली आ जाएगा। यहाँ पे -7 है, इसी वजह से इसको हम लोग माइनस का साइन दे देते हैं और इसको हम लोग प्लस का साइन दे देते हैं। तो -12 से 5 अगर प्लस करोगे तो आपका रिजल्टेंट -7 आएगा। और जो नेक्स्ट चेक करना है कि प्रोडक्ट यानी -12 × 5 आपका जो टर्म यहाँ दिया गया सेम आना चाहिए। -60 × 1 -60 हो जाएगा, तो ये टर्म आना चाहिए। तो -12 × 5 आपका क्या आ गया -60। आप देख सकते हो यहाँ पर भी -60 और यहाँ पर भी -60 है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि जो मेरा मिडिल टर्म में हम लोग जो 2 टर्म ले रहे हैं वो सही है। तो अब हम लोग यहाँ पे x का स्क्वायर -12x + 5x -60 इक्वल टू 0। अब इसमें से एक कॉमन और इसमें से एक कॉमन ले लेंगे तो आपका x, तो यहाँ पे x -12 आ गया। यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है सेम टर्म यहाँ पर भी आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे 5 को प्लस के साथ कॉमन लेते हैं तो आपका x -12 आ गया इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग x + 5 को इक्वल टू 0 रखेंगे, एज इट इज़ x -12 को भी इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो -5 आ गया और आपका जो x की वैल्यू है +12 आ गया। यहाँ पे x बेसिकली साइड का लेंथ होता है, लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। तो आपका जो x इक्वल टू -5 है ये नहीं होगा, तो सिंपली हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे सिंपली लिख देंगे साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आपका जो x की वैल्यू है 12 निकल के आ गया, देयरफॉर x इक्वल टू 12। तो x क्या था आपके पास, बेस था, तो बेस मेरा 12 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग एल्टीट्यूड की बात कर ले। आपका जो एल्टीट्यूड है x -7 था, तो x आपका 12 है और जो एल्टीट्यूड है 5 आ गया और जो आपका एल्टीट्यूड है 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही आपका 2 अदर साइड है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x के जगह पे 12 सेंटीमीटर लिख देंगे और आपका जो एल्टीट्यूड है वहाँ पे हम लोग 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। आपका जो साइड है ट्रायंगल का एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, बेस आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे। एक आपका कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल को एक दिन में प्रोड्यूस करता है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पार्टिकुलर डे, किसी एक दिन की बात कर रहा है, डेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच आर्टिकल्स। आपका जो आर्टिकल जो कि आपका पोट्री आर्टिकल है उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वाज 3 more than twice the number of article produced on that day। आपका यहाँ जो स्टेटमेंट दिया गया है इसको आपको समझना होगा। यहाँ पे आपको बोल रहा है आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक आर्टिकल का वो इक्वल है किसके, जो जितने भी आपके जो आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं एक दिन में उसके ट्वाइस में आपको 3 ऐड कर लेना है। यानी सिंपल वर्ड में कहें तो सबसे पहले हम लोग जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है ऑन अ पार्टिकुलर डे उसको हम x मान लेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ऑफ इच आर्टिकल इसके ट्वाइस है, तो इसके ट्वाइस कर लिए और फिर इससे 3 ज़्यादा है तो 3 ज़्यादा कर दिए। यही आपका स्टेटमेंट में कह रहा है जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस होता है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा इच आर्टिकल का उसका ट्वाइस होगा, यानी 2x हो गया और 3 ज़्यादा होगा तो 2x + 3 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही लेट करेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस x और फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच आर्टिकल 2x + 3। नेक्स्ट लाइन में हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है और आगे हम लोग देखते हैं कि इफ द टोटल कॉस्ट, अब टोटल कॉस्ट की बात कर रहा है,
टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 19। तो टोटल कॉस्ट आपका गिवन है, टोटल कॉस्ट आपका दिया गया है 90। तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, आपका नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू 90। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है, x है, तो x मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इस आर्टिकल यानी 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। ये इक्वेशन आपका स्टेटमेंट को जब रीड करोगे तब ये स्टेटमेंट निकल के आ जाएगा। अब इसको हमको सॉल्व करना है और फिर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो हम लोग सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस भी x, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस तो 2x और 3 ज़्यादा है तो प्लस 3। उसके टोटल कॉस्ट गिवन है 90 है, तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए इक्वल टू 90 पुट कर दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x 2x तो आपका 2x का स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 3 यानी 3x आ गया। 90 को हम लोग इधर लेके आते हैं तो माइनस 90 इक्वल टू 0 आ गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले हम लोग 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 180 आ गया। 180 का अब हम लोग फैक्टर निकालेंगे। 180 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आ गया। अब इसको हम लोग दो ग्रुप में स्प्लिट या डिवाइड करते हैं और उसका फिर प्लस माइनस करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको नजर आ रहा है 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 2 जा 12। तो 12 और 15 को अब प्लस माइनस करके प्लस 3 लाना है। तो हम कह सकते हैं 15 में से 12 अगर जाएगा तो आपका 3 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 180 आना चाहिए। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 15 इंटू 12 तो आपका 180 आ रहा है। तो मेरा जो मिडिल टर्म स्पीड होगा वो 15x माइनस 12x होगा। 2x का स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इसमें एक कॉमन लेंगे और इसमें एक कॉमन लेंगे। अब हम लोग इस पेयर से एक कॉमन लेंगे और इस पेयर से एक कॉमन लेंगे। तो हम इस पेयर से 2x को कॉमन ले रहे हैं तो आपका x माइनस 6 आ जाएगा एज इट इज़। यहाँ पे हम लोग प्लस 15 कॉमन लेंगे तो आपका x माइनस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आपका दिया जाता है ब्रैकेट के अंदर वो सेम होना चाहिए। अब हम लोग 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 पुट करेंगे और साथ ही साथ x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है प्लस 15 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस 15 आ जाएगा और 2x मल्टीप्लाई में है तो आपका 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा इक्वल के साइड और x क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 6 है तो इधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस करना है तो कभी भी फ्रैक्शन या माइनस में नहीं होना चाहिए। तो x डज नॉट इक्वल टू माइनस 15/2 तो सिर्फ और सिर्फ जो x है वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम लोग x को क्या माने थे, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस दैट इज x था मेरा, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया 6 निकल के आ जाएगा। वैसे ही अगर हम कॉस्ट की बात कर ले तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या था 2x प्लस 3 था। x के जगह पे हम लोग 6 पुट करेंगे तो आपके पास 2 इंटू 6 प्लस 3 डेट इज 6 2 जा 12 प्लस 3 15 आ जाएगा। यहाँ पे जो इस आर्टिकल का कॉस्ट है बेसिकली 15 है और जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है 6 है। तो 15 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका 90 आ जाएगा। तो आपका जो एक्सरसाइज 4.2 में यही 6 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।